in triangle ABD and triangle ACD। पहले फर्स्ट वाले को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए करते हैं। AB इक्वल्स टू AC गिवन है, दूसरी चीज BD इक्वल्स टू CD, ये भी गिवन है, और थर्ड चीज है AD कॉमन। तो बहुत सिंपल तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्राइंगल ABD टू ट्राइंगल ACD बाय साइड साइड साइड, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। सो एंगल BAD यानी कि ये वाला BAD इक्वल है CAD, D यहाँ तक है, तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD बाय CPCD। जब D तक इक्वल है तो मैं BAP तक भी कह सकता हूँ, तो BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। नाउ सेकंड पॉइंट है ABB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए AB इक्वल्स टू AC सेम चीज है, गिवन है। BAP इक्वल्स टू CAP, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव करा, ये रहा एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और लास्ट रीजन है AP कॉमन। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड से, क्योंकि एक एंगल बनता है। These are congruent by side angle side, और BP इक्वल्स टू CP करते हैं बाय CPCT, और ये ऑल्सो सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड चीज में प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड D। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप ले लीजिए इन ट्रायंगल पहले आप इसके पहले एक चीज लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, ये फर्स्ट इक्वेशन चल रही है इसके हिसाब से। अब हेंस ये बार बार BAP भी बनती है और CAP भी बनती है, A से बनती है, तो AP बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल A को। अब इन ट्रायंगल BDP यानी कि ये वाला और एक CDP, इसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए BD इक्वल्स टू CD, गिवन DP कॉमन, और लास्ट चीज BP इक्वल्स टू CP, जो आपने यहाँ पे प्रूव किया है। BP इक्वल्स टू CP, यह आपने प्रूव करा है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए
ट्राइंगल BDP congruent to triangle CDP by side और ये एंगल भी इक्वल आ गए बाय CPCT। ये थर्ड इक्वेशन। सो AP बाइसेक्ट्स एंगल D। B का मैंने A का निकाल चुका, D का भी निकाल चुका, और बहुत छोटी सी चीज रह गई है मेरी जिसमें मुझे AP बाइसेक्ट्स दिखाना है BCD। लास्ट फोर्थ पॉइंट रह गया मेरा। इन ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDP, और ये मैं कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन में। तो एंगल BPD इक्वल्स टू एंगल CPD, ये बाय CPCT, और ये फोर्थ इक्वेशन। एंगल BPD, इसको देखिए BPD और CPD, इन दोनों इक्वेशन को देखिए BPD प्लस एंगल CPD इक्वल्स टू 180 एंड दीज आर लीनियर पेयर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो BPD दो जगह लिख सकता हूँ, तो मैं एक लाइन खा के लिखता हूँ, तो BPD एक लाइन मैंने कम कर दी इक्वल्स टू 180 और BPD आ गया 90 का। जब ये 90 का आ गया इसका मतलब ये परपेंडिकुलर पाई सकते हैं। ये फिफ्थ इक्वेशन होगी, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ दूसरी और पांचवी इक्वेशन के साथ AP बाइसेक्ट्स हो गए और परपेंडिकुलर हो गया BC। बस ये लास्ट चीज समझ में आया।